क्या दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंधमारी हुई, चूक हुई? कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कुछ गंभीर प्रश्न उठा दिए। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में कहा गया कि 24 दिसंबर को जब राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंची तो सुरक्षा में सेंध की घटनाएं हुई। केसी वेणुगोपाल के अनुसार दिल्ली पुलिस भीड़ को काबू नहीं कर पाई। Z+ सुरक्षा वाले व्यक्ति को जो सुरक्षा घेरा मिलता है, उस सुरक्षा घेरे का भी बार बार उल्लंघन हुआ। केसी वेणुगोपाल के अनुसार स्थिति ऐसी हो गई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के लिए सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। पूरे समय दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही। केसी वेणुगोपाल ने हरियाणा की खुफिया एजेंसी पर भारत यात्रा में शामिल होने से रोकने के लिए लोगों को पूछताछ के नाम पर डराने का आरोप बेहद गंभीर लगा दिया। हाल के दिनों में लगातार टी-शर्ट पहने दिख रहे राहुल गांधी को लेकर राजनीतिक व्यंग्य भी हो रहे हैं। तो आज राहुल गांधी ने जवाब भी दिया। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी हेडक्वार्टर्स में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि टी-शर्ट ही चल रही है, जब तक काम करेगी उसके बाद देखेंगे। दिल्ली कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी सफेद टी-शर्ट में घूम रहे हैं। यह कांग्रेस के स्थापना दिवस पर दिल्ली के पार्टी मुख्यालय पर आयोजित समारोह की तस्वीर है। राहुल गांधी यहां पहुंचे तो शरीर पर वही सफेद टी-शर्ट। बड़े बड़े लोग जैकेट और कोट में हैं, लेकिन राहुल गांधी टी-शर्ट में। ना कोई ठिठुरन, ना सर्द मौसम का कोई असर। राहुल को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिसंबर की जगह अप्रैल मई का महीना हो। राहुल की टी-शर्ट चर्चा के केंद्र में है। ऐसे में आज रिपोर्टरों ने इस पर राहुल से पूछ ही लिया कि क्या आपको सर्दी नहीं लगती? जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी की टी-शर्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। 24 दिसंबर को जब यात्रा दिल्ली पहुंची तो चर्चा और भी गर्मा गई। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी थी और राहुल जब बापू समेत देश के महान सपूतों के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो बस वही टी-शर्ट पहने नजर आए। राहुल की टी-शर्ट पर इतनी चर्चा हुई कि बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट कर निशाना साधा। मालवीय ने कहा, तेज चलने से शरीर गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल को तपस्वी बताने की कोशिश शुरू हो गई। ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी-शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी-शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूं, तो वो तपस्या कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की इमेज मेकओवर की कोशिश लगातार हो रही है। चाहे पानी में छलांग लगाने की यह तस्वीर हो या पुशअप करने की यह तस्वीर, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ रेस लगाने की तस्वीर हो या फिर यह टी-शर्ट वाली तस्वीर। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो बात हो रही है राहुल गांधी की टी-शर्ट की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष के शामिल होने को लेकर सस्पेंस। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि उन्हें कोई न्योता ही नहीं मिला। येचुरी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि अभी तक उन्हें कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो यात्रा से जुड़ेंगे। ये दो ने तो कह दिया, लेकिन अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी का न्योता मिलने से इनकार है। दोनों ने कहा कि हमें अभी कोई औपचारिक न्योता नहीं मिला है। जबकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें जयंत चौधरी भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ेंगे। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा में अब तक कोई विपक्षी नेता नजर नहीं आया। अब जबकि यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मायावती, अखिलेश और जयंत जैसे यूपी के सियासत के कद्दावर विपक्षी नेता राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत करेंगे। खबर है कि कांग्रेस ने
गैर बीजेपी दलों के कई नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। इनमें शामिल हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आरएलडी के जयंत चौधरी। अपवाद के तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर बुलाया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव, बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर को भी न्योता मिला है। भारत जोड़ो अपनी जगह है आंदोलन, हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है जी जी, लेकिन हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इनविटेशन हो तो हमें दिखा दो, अगर मिलता है तो फिर क्या कहें, तो आगे साहब मैं बोलूंगा। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में विश्राम के बाद 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार की अगुवाई करने वाली प्रियंका गांधी यात्रा के यूपी चरण में पूरे वक्त मौजूद रहेंगी। इसके बाद बागपत और शामली जिले के रास्ते हरियाणा की सीमा में यात्रा दाखिल होगी। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल जी आप उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको यहाँ तो आना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा दिल्ली से हम डाइवर्ट करके उत्तर प्रदेश आएंगे, फिर हरियाणा चले जाएंगे। तो वो उत्तर प्रदेश में और गाजियाबाद में आ रहे हैं, इसके लिए आपको खुश होना चाहिए, खुशी इस बात की होना चाहिए। खबर है कि कांग्रेस ने ऐसी योजना बनाई है कि यात्रा के बचे हुए मार्ग में कहीं न कहीं विपक्ष के नेता शामिल हों। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को भी न्योते की खबर है। महबूबा ने ट्वीट कर कहा है कि वो यात्रा में शामिल होंगी, लेकिन येचुरी के मुताबिक उन्हें न्योता नहीं मिला है। यात्रा में उत्तर प्रदेश में शामिल होगी, जो निमंत्रण मिला है आपको? हमें नहीं मिला। साफ है, कांग्रेस यात्रा के जरिए विपक्षी एकता दिखाना चाहती है, लेकिन अभी इस पर काफी काम होना बाकी है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा कश्मीर में पूरी होगी। यात्रा का पूरा मार्ग 2800 किलोमीटर लंबा है। आज तक ब्यूरो।